सबसे पहले तो भाई सुनो अंधभक्तो, थोड़ा अकल को हाथ मारो। लेकिन अकल तो तुम्हारे पास है ही नहीं, गोबर है। चलो अपने गोबर में हाथ मारो, अपने गोबर में हाथ मारो और दिमाग लगा के सोच के बताना मेरे को। तुम बोल रहे हो दलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 का इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। ओके, मान लिया तुम्हारी बात बड़ी, उसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल करो, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पहलगाम हमला था। लेकिन अकल के अंदर फिल्म तो 1 साल पहले बन गई थी, उसके बाद पहलगाम हमले को किसी आतंकवादी के उसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा। वहां तुम नहीं बोल रहे। अब इंडिया पाकिस्तान का लड़कियों का मैच होगा वर्ल्ड कप का, वो क्या होगा? बीसीसीआई भी देशद्रोही है फिर। दलजीत दोसांझ की फिल्म का विरोध, पंजाब 95 का विरोध क्यों हो रहा है? उसको क्यों नहीं रिलीज करने दिया? वो क्या पाकिस्तान के डायरेक्टर ने बनाई थी फिल्म? लेकिन नहीं, तुम्हारे को तो अकल को तो हाथ मारना ही नहीं, बस चिल्लाना है। गोबर पट्टी वालों, थोड़ा बहुत तो, इसलिए बोलता था मैं तुम्हारे को कि एक टाइम अनाज खाया करो, तुम्हारे अंदर दिमाग आएगा। लेकिन तुम्हारे को अनाज तो खाना नहीं है, तुम्हारे को तो बस ये गोबर पट्टी वाली बात करनी है। हाँ, अहमदाबाद प्लेन क्रैश याद है क्या? अहमदाबाद प्लेन क्रैश जिसमें 242 यात्री अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे, याद आया? भूल गए? उसके अंदर हर तरीके से जांच हो रही है, लेकिन फ्यूल की जांच क्यों नहीं हो रही? भाई फ्यूल खराब था या ठीक था? फ्यूल की जांच क्यों नहीं हो रही? पता है क्यों? क्योंकि फ्यूल तुम्हारे पापा के पापा अंबानी का था, अंबानी का था फ्यूल। अगर जांच होगी तो उसका अंबानी का नाम आएगा। कैसे जांच करेंगे? नहीं जांच करेंगे। दूसरी तरफ से ट्रंप ने कर दे दिया फिर एक और नया, मतलब अच्छे वाला जो बोलते हैं ना, वो सबक दे दिया तुम्हारे को। यहां पर तुम चिल्लाते रहे ना, तुम्हारे कुछ पता नहीं लगेगा। और इंडिया की सारी कृषि के ऊपर एकाधिकार करेगा ट्रंप, करेगा। इंडिया बीफ के मामले में, बीफ का मतलब तो समझते हो ना, जो गाय का मीट होता है, बीफ के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है दुनिया का। 3.2 बिलियन डॉलर का वो होता है, सालाना आय होती है गाय के मीट से। तुम यहां माता 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 करते रहते हो। ये तुम्हारी माता को बेच बेच कर, उसका मीट बेच बेच कर रुपये कमा रहे हैं। वो सबसे बड़ी कंपनियां हैं बीफ वाली। कभी उनके सामने तलवारें लहराई है तुमने? कभी झंडे लहराए, प्रदर्शन किया? कर ही नहीं सकते। तुम्हारे बाप लगते हैं, वो 2 मिनट में तुम्हारा इलाज कर देंगे। बकवास यहां पे कितनी करवा लो इनसे। 1000 बार बता रखे तुम मत नोटंकी किया करो, मत नोटंकी किया करो। तुम्हारी सारी नोटंकियां फिर निकालनी पड़ती हैं। हाँ, ये क्या बोल रहा है? सुन लिया क्या? सुना या नहीं सुना, ये बता देना मेरे को कि भाई हमने सुना है उसका, जो ट्रंप ने बोला है। हैं? बोल रहा है सबसे बड़ी डील होने वाली है इंडिया के साथ। और यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं ये डील नहीं होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं 9 जुलाई तक का टाइम है, डील पे साइन तो करवा लूंगा मैं। वो करवा लेगा। वो हमारे को पूरा यकीन है कि ट्रंप साइन करवा लेगा। क्यों यकीन है पता है? क्योंकि हमारे पता है जब तक ये हमारे पास गोबर पट्टी के भगत हैं तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है ट्रंप को। ट्रंप को क्या दिक्कत होगी? वो तो आराम से ले लेगा। बड़े कमाल की बात है, यहां पे दूसरे टाइप की पिक्चर चला दी जाती है। सुना उसने क्या बोला ट्रंप ने भी नया? सुना या नहीं सुना है? गोबर भक्तो, हाँ आमिर, हाँ मियाँ आमिर, कौन सी आमिर है? वो पाकिस्तानी एक्टर है, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम तो। कनाडा की जगह तुम कैनरा बैंक के सामने झंडे लेके बैठ जाओ। हम कनाडा का विरोध कर रहे हैं। अनपढ़ो मूर्खो, थोड़ा सा अकल का हाथ मारा करो। अकल तब आएगी जब एक टाइम अनाज खाओगे। नहीं खाओगे, मेरे को पता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत से व्यापार डील को लेकर अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जल्दी बहुत बड़ी डील होने जा रही है। वे अपने सभी व्यापार बाधाओं को हटाना चाहते हैं जो अकल्पनीय है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक ऐसे समझौते पर पहुंचेगा जहां हमें जाने और व्यापार करने का अधिकार होगा। समझ रहे हो कौन सा अधिकार होगा? इस कृषि के ऊपर अधिकार होगा अमेरिका का, मूर्खो। लेकिन तुमने क्या करना है? तुमने इस पर ध्यान नहीं देना। करवा दो ना फ्यूल की जांच। तो मतलब पूरी गोबर पट्टी के भगत, भान मंडिया और उसके दलाल चिल्ला रहे थे प्लेन क्रैश हो गया, 242 आदमी चले गए, प्लेन क्रैश हो गया, ब्लैक बॉक्स के अंदर ये जानकारी मिलेगी, वो जानकारी मिलेगी। किसी ने ये नहीं बोला भाई फ्यूल की भी जांच करो, कहीं फ्यूल खराब तो नहीं भरा हुआ था। वहां नहीं होगी क्योंकि अंबानी का नाम आ जाएगा, और अंबानी का नाम आ जाएगा तो फिर भगत बेचारे क्या करेंगे? अब भक्तों का पाँव पाँव है, 5 देशों की यात्रा के लिए चल दिया। पता है क्यों जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कोई इंडिया के लिए बड़ा कुछ करना है उसको। ना 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 ना, इंडिया के लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो जगत सेठ अडानी अंबानी है ना, इनका व्यापार कम हो रहा है, इस व्यापार को कैसे बढ़ाना है? इनको नुकसान होने वाला है अभी। तुम्हें पता है एक सरकारी बैंक बिक चुका है, विदेश की कंपनी ने खरीद लिया। पता है या नहीं पता है?
हाँ या ना में कमेंट में बता देना तुम्हारा, फिर बताएंगे उसकी डिटेलमेंट। 4 बैंक और डूब के, पता है क्यों डूब रहे बैंक? पता है क्योंकि इन्होंने पैसा दिया हुआ है जगत सेठ को, अंबानी को, अडानी को, और ये इसलिए डूबते जा रहे हैं। उनके पास है ही नहीं, उनका पैसा कहां बर्बाद हो गया? वो 54,800 करोड़ तो बर्बाद हो गए ईरान और इजराइल में, वहां बर्बाद हो गए, तो पैसा कहां से पूरा होगा? मूर्खो, कभी सोचा है मोटरसाइकिल के ऊपर भी टोल टैक्स लगेगा? 2 पहिया वाहन के ऊपर टैक्स लगाने वाली पहली सरकार है। बताओ, तुम है ना, वापिस तुम्हारे को झिंगा लाला हुर करवा के छोड़ेगा तुम्हारा पाऊं पाऊं, गारंटी है इस चीज की वापिस। और जो बोल रहे हैं ना इसलिए विरोध हो रहा है दलजीत दोसांझ की फिल्म का, उसके अंदर कोई इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक पगड़ीधारी सिख है, इसलिए विरोध हो रहा है। हमारे से सुन लो, नहीं तो करो विरोध बीसीसीआई का, करो विरोध भारतीय क्रिकेट टीम का, करो, दिखा हिम्मत है तो। नहीं कर सकते, करो विरोध अडानी का, कैसे व्यापार कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वहां तुम्हारी विरोध करने की हिम्मत ही नहीं। घुटने जवाब दे जाते तुम्हारे, गोबर का डोज कम हो जाता वहां पे, तो बस शांत हो जाओ, कुछ नहीं बोलना है। गोबर पट्टी बोलिया, हाँ 1000 बार बोलिया है, एक टाइम अनाज खाया करो, एक टाइम अनाज खाया करो, अकल आएगी तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम अकल लेना ही नहीं चाहते, तुम्हारे को जरूरत ही नहीं है अकल की। करोगे क्या अकल? अकल लेके भी क्या करोगे ये बताओ पहले तो, अकल लेके भी क्या करोगे? लेकिन गोबर भगत तो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाता मैं, कहीं सोच रहे हो तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूं ना। तुम मत आया करो बिना बात के कमेंट करने के लिए, अपनी औकात मत दिखाया करो यहाँ के, ये मत बता रहे तुम पड़ोसी की पैदावार हो, बाबाओं की पैदावार हो तुम, यहां कमेंट में दिखाते हो अपनी औकात। गलत कमेंट करने वाले हैं जितने भी, सभी को बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा डीएनए चेक करा लो, तुम पता लग जाएगा तुम किसकी पैदावार हो ना। फिर जेल में जाकर आशा राम राम रहीम और इनकी जांच करनी पड़ेगी, उनसे जाकर तुम्हारा डीएनए मैच होगा, गारंटी के साथ है। गोबर पट्टी के भक्तों, तुम्हारे को जलील करने में भी कोई फायदा नहीं है। जब तुम्हारे पाँव पाँव को कितना जलील कर ले उसी का कोई असर नहीं होता, तुम्हारे को क्या असर होगा? बुलेट प्रूफ बेशरम हो, चिंटू मिंटू गोबर पट्टी के भगत कहीं के। विरोध करेंगे दलजीत दोसांझ की नागरिकता खत्म करेंगे, तुम्हारा पाँव पाँव बोलता है ये भारत के गांव का बेटा है, फिर भारत के सभी गांवों की नागरिकता खत्म कर दो। एक बात सुनो, तुम आराम से सुनना, एक बार संयुक्त पंजाब को एक साइड में कर दो, फिर तुम कहीं चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे से, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बोले पता है क्यों बोली ये बात मैंने कि संयुक्त पंजाब को थोड़ा अलग कर दो? गोबर भक्तो, तुम्हारे को इशारा नहीं दूंगा, इशारा अगले वीडियो में सुनाऊंगा तुम्हारे को। इसमें सारी चीजें एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगले वीडियो में तुम्हारे को जबरदस्त झटका लगने वाला है, उस झटके के लिए तैयार हो जाओ तुम, इसलिए बोल रहा मैंने। अभी ये मत समझना कि ट्रम्प तुम्हारे को यहीं पे छोड़ रहा है ना, और बड़े झटके लेने के लिए तैयार हो जाओ, बड़े वाले और बड़े वाले झटके के लिए, तब तुम्हारे को पता लगेगा कि हाँ झटके ऐसे भी दिए जाते हैं, ऐसे भी झटके दिए जाते हैं। पौ ने ये किया, पौ ने वो किया, बस एक वो भांड मंडी और उसके दलाल है। अब फिर कर देना पाकिस्तान के मिलिटेंटों को एक्टिव कर देना, क्या जा रहा है? चारों तरफ से जब फिल्म पिट जाती है तब तुम्हारे काम पाकिस्तान ही आता है, बस पाकिस्तान के मिलिटेंट एक्टिव कर दोगे, गारंटी के साथ है, 1-2 दिन के अंदर होने वाला है। पाकिस्तान में मिलिटेंट फिर एक्टिव हो गए, इंडिया में ये करेंगे, इंडिया में वो करेंगे, या तुम्हारा पाँव पाँव बोल देगा मेरी जान को खतरा है, रोने लग जाएगा। नौटंकियों के सिवाय और है क्या तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं, इल्ले नीलबट्टे सन्नाटा, जीरो हो तुम। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।